हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एलीट लाइफ। सो गाइस, जब भी कभी आपकी अपने पार्टनर के साथ लड़ाई हो तो उस सिनेरियोज में सिचुएशंस टफ होती है। सिचुएशंस कई बार आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाती है। कई बार इट्स वेरी हार्ड टू कीप कंट्रोल ऑन योरसेल्फ। हमें लगता है कि हम सही हैं, हमें लगता है हमारी हर बात सही है और हम क्यों दबे दूसरे आदमी से। और इन्हीं वजह से कई बार लड़ाइयाँ बहुत आगे बढ़ जाती हैं, सिचुएशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। ऐसे में अगर किसी कपल के बीच में लड़ाई हो रही है, तनातनी हो रही है, किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया है, वाइफ कह रही है वो ठीक है, हस्बैंड कह रहा है वो ठीक है, सब अपनी अपनी जगह ठीक ही हैं। कौन जान के गलत काम करता है? कोई नहीं। हर कोई जो भी गलत काम भी करता है वो भी पहले खुद को कन्विंस कर लेता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है। ऐसी सिचुएशंस में सब ठीक ही है, सब अपने लिए ठीक है, तो फिर रेजोल्यूशन कैसे हो? देखो, जब भी आपको लगे कि लड़ाई एस्केलेट हो रही है, लड़ाई आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ती जा रही है और हो सकता है कि दिस कुड एक्चुअली लीड टू समथिंग, तो उस सिनेरियो में आपको बिगर पिक्चर लेनी चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ठीक हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे ठीक हूँ। आपको अड़ना नहीं चाहिए उन चीज़ों पे, आपको लेट गो करना आना चाहिए। एंड इट गोज फॉर बोथ द जेंडर्स। आपको एक बिगर पिक्चर देखनी चाहिए अपनी लाइफ की, अपनी रिलेशनशिप की। लॉन्ग टर्म सोचो, थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में सोचो। देखो, अगर हम डे टू डे लाइफ में हर चीज़ को एकदम फेस वैल्यू पे लेना शुरू करें और उसको मेरिट पर तोड़ने लगे तो फिर हम बहुत चीज़ों से छूट जाएंगे। कितना कुछ आप अपने ऑफिस में टॉलरेट करते हो, कितना कुछ आप अपनी फैमिलीज में टॉलरेट करते आए हो, लाइफ लॉन्ग आपने टॉलरेट करा है सिचुएशंस को देखकर। जब भी लोग रिलेशनशिप्स में आते हैं तो लोगों को लगता है कि यार दिस इज द वन पर्सन जिससे हम सब कुछ बोल सकते हैं, अनफिल्टर्ड, जिससे हम अपने सुख दुख सब कुछ बयां कर सकते हैं। और इसी वजह से द माइंड हमारे साथ ट्रिक ये खेलता है कि हमें पता है कि प्रैक्टिकल लाइफ क्या है, हमें पता है पर्सपेक्टिव में कैसे जिया जाता है। आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ सर्वाइव कर रहे हो, आप अपनी पर्सनल लाइफ सर्वाइव करते आए हो, आप सालों साल सोशल लाइफ में रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि आपको पर्सपेक्टिव में रहना नहीं आता है, आपको लॉन्ग टर्म या फिर बर्ड्स आई व्यू देखना नहीं आता। लेकिन एज आई सेड कि जब हम बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो जाते हैं एक दूसरे से प्यार में, तो उस सिनेरियोज में वो अनफिल्टर्ड वाली चीज़ आ जाती है कि हटाओ यार फिल्टर, कोई ज़रूरत नहीं है फिल्टर की। वी आर जस्ट सो चिल टुगेदर। हम अपने हर सुख को शेयर करते हैं, हम अपनी छोटी छोटी बात को शेयर करते हैं। और पता लगता है कि जब हम इतना इतना ज़्यादा किसी के साथ इंटीमेट होते हैं तो फिर उस सिनेरियो में जो गुस्सा है, जो फ्रस्ट्रेशन है, जो कंप्लेंट्स हैं, वो भी अनफिल्टर्ड आती हैं एक दूसरे के लिए, बहुत पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से आती हैं। तो फिर जो भी झगड़ा होता है उस टाइम पे हस्बैंड वाइफ के बीच में, वो बहुत जेन्युइन होता है, क्योंकि कंप्लेंट्स बड़ी पर्सनल स्पेस से आती हैं। और जब हमें उस तरह की कंप्लेंट्स एड्रेसल हमें दूसरे इंसान से नहीं दिखता, हमें लगता है कि यार दिस इज सो इम्पोर्टेंट फॉर मी, और अगला आदमी जो है उस चीज़ को भाव ही नहीं दे रहा, तो फिर वी गेट फ्रस्ट्रेटेड, वी गेट एंग्री, वी से कि ये क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस। हम अपनी लाइफ को गिनने लगते हैं कि यार मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मैं इतना काम करता हूँ, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ। कोई कहेगी मैं अपना घर संभालती हूँ, बच्चों का ध्यान रखती हूँ, फिर भी द अदर पर्सन इज नॉट केयरिंग फॉर देम। उस टाइम पे उन्हें अकेला महसूस होता है, उस टाइम पे उन्हें ठगा हुआ महसूस होता है। और ये फीलिंग जो है ये बहुत बुरी होती है, ये आसान नहीं होती पचानी। इमेजिन करो ऐसी फील कि आपका कोई नहीं, एक इंसान जिससे आप सालों साल प्यार करते रहे हो, जिससे आप इतना इंटीमेट रहे हो, वो अचानक से ऐसे एक्ट करता है जैसे उसे आपकी परवाह ही नहीं। तो फिर इट हर्ट्स, और उस टाइम पे गुस्सा भी बहुत आता है। और इसी वजह से कपल्स के झगड़े में गुस्सा इतना तेज होता है। हमें उस पॉइंट तक नहीं जाना। हमें क्या करना है, हमें एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। हमें ये समझना है कि व्हाट इज देयर टू लूज। लॉन्ग टर्म सोचो, बड़ा सोचो, लाइफ लॉन्ग पर्सपेक्टिव से सोचो। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप प्रैक्टिकली सोचना शुरू करोगे, मतलब पता है मुझे, एज आई सेड, कपल्स होते हैं सो इंटीमेट, दे फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग विद ईच अदर। लेकिन प्रैक्टिकली सोचना आना चाहिए, आपको दूसरे इंसान की वैल्यू पता होनी चाहिए। बिजनेस माइंड रखो इस चीज़ में कि आपके पास कोई इंसान है, वो आपकी ज़िंदगी में एक एसेट है। अगर वो एसेट ना हो आपकी ज़िंदगी में तो आप कितना सफ़र करोगे, या क्या क्या चीज़ें आपकी ज़िंदगी से चली जाएंगी, वो चीज़ रियलाइज़ करो। लाइक अ श्रूड बिजनेसमैन वो चीज़ एनालाइज करो और देखो कि हाउ मच यू हैव टू लूज, कितना कुछ है आपके लिए खोने के लिए। यू शुड वैल्यू द अदर पर्सन इन योर लाइफ। उसके बाद यू शुड वैल्यू देयर एफर्ट्स। यू शुड वैल्यू कि वो कितना मेहनत कर रहे हैं रिलेशनशिप में। यू शुड वैल्यू जो भी वो प्रोवाइड करते हैं, उस चीज़ की वैल्यू करो। ठीक है, ही इज़ नॉट परफेक्ट, शी इज़ नॉट परफेक्ट, बट दे ब्रिंग समथिंग टू द टेबल। अगर कोई बिल्कुल ही
एंटी रिलेशनशिप हो जाए, बिल्कुल ही जानी दुश्मन हो जाए, उस केस में तो आप कुछ कर नहीं सकते। यू नो उस केस में बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आपको अगर दोनों ही पार्टीज जेन्युइन हैं और दोनों ही जेन्युइनली झगड़ा कर रहे हैं, उनके जेन्युइन इश्यूज हैं, उनके जेन्युइन कंप्लेंट्स हैं एक दूसरे से, रिलेशनशिप से, उस सिनेरियो में आपको एज एन इंडिविजुअल थोड़ी तसल्ली पकड़नी पड़ेगी। कुछ मत बोलो, लेट इट स्टे, लेट इट चिल। उसके बाद आराम से समझाओ या बात करो, वॉट एवर जो ग्रीवेंसेज उनको प्रैक्टिकली देखो। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थोड़ा धैर्य रखना सीखो। देखो, लाइफ में हर किसी को सब कुछ नहीं मिलता। एक बड़ा पॉपुलर शेर है कि किसी को ज़मीं, किसी को आसमान नहीं मिलता, हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। मतलब हर किसी को सब कुछ नहीं मिलता। ऐसे ही हो सकता है आपके जेन्युइन कंसर्न्स हो या जेन्युइन ग्रीवेंसेस हो रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को लेकर, कि भाई यहाँ तो किस्मत फूट गई हमारी, यहाँ तो भाई कैसा बंदा मिल गया है, कैसी बंदी मिल गई। ये चीज़ ये चीज़ आपको जीने नहीं देगी, मैं बता रहा हूँ। ये चीज़ आपको अपने दिमाग से निकालनी है कि बुरा हो गया। ये चीज़ में अगर आप पड़ गए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए लाइफ जीना। आप दूसरे इंसान को दुश्मन बना सकते हैं। आपको थोड़ा तसल्ली पकड़नी पड़ेगी। आपको समझना पड़ेगा कि ठीक है, आपको अच्छा लग सकता है, आपको ऐसा लग सकता है कि दूसरे बंदे के पास फुल पैकेज है, या वो पैकेज है, या वो क्वेश्चन पेपर है। कई बार होता है ना कि एग्जाम में आते हैं, मल्टीपल क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, वो वाला क्वेश्चन पेपर आसान था, अपन में हमें जो मिला वो तो बेकार था। ऐसे ही लाइफ में कई बार हमें लगता है कि वो चीज़ ठीक है, किसी और को जो मिला है वो ठीक है, हमारे पास जो है वो ठीक नहीं है। बट एवरीबडी हैज़ देयर ओन स्ट्रगल्स। हर किसी के रिलेशनशिप में स्ट्रगल्स होते हैं, कोई परफेक्ट नहीं होता। जो आपको परफेक्ट लग रहा है वो भी परफेक्ट नहीं है, उसका पार्टनर भी सफ़र कर रहा होगा किसी न किसी वजह से। उस मामले में थोड़ा सा आपको तसल्ली भी पकड़नी चाहिए और रिस्पेक्टफुल भी रहना चाहिए कि जो इंसान है, जो मिला है हमें हमें कुछ तो मिला है, कोई तो मिला है ना, तो उसमें अच्छाई ढूंढो, उसको उसको ग्रो करने की कोशिश करो, ना कि हम किसी और के सेट टेम्पलेट को उसके ऊपर थोपे। तो फिर ऑब्वियसली हम परेशान रहेंगे और अगला आदमी भी परेशान रहेगा, कांस्टेंट एक्सपेक्टेशन से, कांस्टेंट कंपैरिजन से। सो ऑलराइट गाइस, these are some of my tips for a healthy relationship. Let me know your thoughts on this and I'll see you again.